हेलो दोस्तों, नमस्कार। झारखंड न्यूज़ पलामू में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जो हेडिंग में लगाया हूँ आप लोग देख ही सकते हैं। अब 2012 नियुक्ति नियमावली से होगी सीधी नियुक्ति। झारखंड सहायक आचार्य शिक्षक भर्ती 2012 जेएसएससी लेटेस्ट न्यूज़ स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग झारखंड सरकार की ओर से निकल करके आया है और इसमें क्या है उस पूरा वीडियो में मैं बताऊँगा। दोस्तों, अभी फ़िलहाल जिस तरह से देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अभी लेकर के केस चल रहा है। खैर उस सब मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ क्या-क्या है। आज कुछ नया निकल कर के आया है नोटिफ़िकेशन, उसको मैं बताने वाला हूँ और क्या है नोटिफ़िकेशन इस विषय में बात करूँगा। दूसरी बात, बहुत सारे छात्रों का ये भी कमेंट आ रहा है कि क्या मैं दोबारा मुझे फॉर्म भरना पड़ेगा या फिर उसी फॉर्म से काम चल जाएगा। तो मैं इस वीडियो में पूरा जानकारी दूँगा। हमारे चैनल पर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मैं दिखाता हूँ आज क्या निकल कर के नोटिफ़िकेशन आया है। मैं सीधा ले चलता हूँ दोस्तों। तो चलिए देखिए यहाँ पर एक नोटिफ़िकेशन क्या निकल कर के आया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आज का ही नोटिफ़िकेशन है। आप देख सकते हैं पत्रांक कितना है 1995 झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय। प्रेषक है शशि प्रकाश सिंह। निदेशक प्राथमिक शिक्षा सेवा में सभी उपायुक्त झारखंड को लेकर के है। और इसमें क्या है आगे मैं दिखाता हूँ। देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन जो निकल कर के आया है ये 3/4/2024 को निकल कर के आया है और फिलहाल रिसेंटली है नोटिस। अब मैं पढ़ के बताता हूँ। विषय काउंसलिंग के संबंध में दिया गया है और क्या है निदेशालय या निदेशालय जो पत्रांक 165 दिनांक 15/3/2024 को रिगार्डिंग जो निकल के आया था नोटिस हाई कोर्ट के द्वारा, उसी से रिलेटेड है। चलिए मैं आपको बताता हूँ और इसमें 2-3 न्यूज़ मैं बताने वाला हूँ। फिलहाल ये न्यूज़ फर्स्ट है, आप लोग देख सकते हैं क्या है। ठीक है, महाशय उपरोक्त विषय यानी प्रासंविधानिक पत्र के आलोक में कहना है कि निदेशालय पत्रांक इतना सा दिया है। दिनांक 15/3/2024 द्वारा काउंसलिंग की तिथि दिनांक 25/4/2024 तिथि निर्धारित की गई है। इसमें जो आपका 15/3 को होना था अब उस तारीख को नहीं होगा बिल्कुल। अब क्या कितना तारीख को होना है, तो जो 15/3/2024 को जो होना था वो तो नहीं हुआ। अब उसका कब होगा तो 25/4/2024 को होगा, यानी 25 अप्रैल इस महीना में 25 तारीख को ही निर्धारित की गई है। अब यहाँ पर क्या है नोटिफिकेशन में मैं दिखाता हूँ। चुनाव तिथियों की घोषणा हो चुकी है एवं उसके नियमित है ना आचार संहिता प्रभावी समाप्ति के पश्चात काउंसलिंग की तिथि का निर्धारण कर सूचित किया जाएगा। मतलब अभी फ़िलहाल मतलब एक तरह से देखा जाए तो जो अभी कुछ सीधे बहाली नियुक्ति को लेकर के कुछ न्यूज़ आया था और उसी से रिगार्डिंग है कि जो 25/4/2024 को होना था और उसको अब जो है सो फ़िलहाल चुनाव के चलते अभी फ़िलहाल स्थगित कर दिया गया है और अब जो है सो आगे चुनाव के बाद आएगा, फिर से डेट निर्धारित किया जाएगा। और ये सूचना आज का था। चलिए एक और मानदेय से रिलेटेड कुछ न्यूज़ है और मैं बताता हूँ, देख सकते हैं। मानदेय अपडेट है, क्या लिखा हुआ है। सभी ज़िले के साथी एक्टिव होकर कल तक डाटा अपलोड करवाना सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि अभी तक एक भी ज़िला का डाटा राज्य कार्यालय के पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पाया है। गौरतलब है कि ईद से पहले मानदेय का भुगतान कराना है और ईद 10 या 11 अप्रैल यानी चाँद के दृष्टि गोचर पर निर्भर यानी होगी। तो ये था और ये आपका सभी सुख दुख के साथी ये शकील भाईजान की तरफ से निकाला आज का डेट था। चलिए एक और न्यूज़ है मैं बताता हूँ क्या है उसमें और लास्ट में मैं बातें करूँगा कुछ स्कूल सीधी नियुक्ति से संबंधित। विद्यालयों में शिक्षण अवधि सुनिश्चित करने हेतु प्रावधान किए जाते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ है निकला है। सभी विद्यालयों के अंतर्गत समय परिवर्तन राज्य के शिक्षक प्रतिनिधियों के साथ हुए विचार विमर्श के आलोक में विद्यालय के समय को निम्न रूप से संशोधित किया जाता है। क्या है भाई, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। 1 अप्रैल से 30 जून तक पूर्वाह्न 6:30 बजे से 11:30 बजे तक। संशोधित विद्यालय का जो समय है वो है 7 बजे से लेकर के 1 बजे तक हो गया है, सभी कक्षाओं के लिए हो गया है। पूर्व में ऐसा चलता था और देखा जाए तो पहले 11:30 बजे छुट्टी हो जाता था, लेकिन अब क्या है कि सीधे 11:30 नहीं अब 7 से लेकर के 1 बजे तक चलेगा, जो कि मतलब देखा जाए तो बहुत ही गलत है। 1 बजे तक पूरा लू चलने लगता है एकदम। मैंने देखा जाए 1 बजे तक 100% एकदम लू चलता है। 1 बजे आप 1 बजे तक स्कूल में छुट्टी कीजिएगा तो धूप में बच्चे लोग घर में आएँगे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, बच्चे को लू लगने का और डर है। पता नहीं कैसे लोग पदाधिकारी लोग बैठ कर के इस तरह से एसी में बैठे लोग निर्णय लेते हैं और उन लोगों को समझ में नहीं आता है
क्योंकि 7 से लेकर के 10 बजे तक 11 बजे तक एकदम पूरा लूप चलना शुरू हो जाता है। 12-1 तो समझ जाइए कि एकदम पूरा एकदम एंड हो जाता है, पूरा सबसे माने हॉटेस्ट कहा जाए तो एकदम आ जाता है। इसलिए ये समय सारणी एकदम बिल्कुल ये गलत है। यानी ये 6:30 से नहीं, बिल्कुल आप 6 बजे से ही क्लास रखिए और 11 बजे तक रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 11 बजे तक आप रख सकते हैं, चलेगा। वो भी 11 बहुत ज़्यादा हो गया, यानी 6 से लेकर के आप रख सकते हैं 10 बजे तक हार्डली। आप 4 घंटा का ही क्लास लीजिए हार्डली से हार्डली, और 10:30 तक खूब कीजिए तो 10:30 बजे तक पॉसिबल है, बट 11 11:30 बजे भी ठीक नहीं था। चलिए फिर है जुलाई की बात करते हैं। जुलाई में जो है 1 जुलाई 31 अक्टूबर तक जो है 8 बजे से 2 बजे तक था, जो अब 9 बजे से 3 बजे तक हो गया। मतलब जुलाई में भी एक तरह से देखा जाए तो बरसात का टाइम आ गया, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि गर्मी रहता है लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए नवंबर की बात करें तो 9 से 3 था, जो कि अब 9 से लेकर के 3 ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसका बात नहीं करना है। चलिए यहाँ पर मैं ये बात बताता हूँ, लेकिन ये जो नियम है ये बिल्कुल सरासर गलत है, मैं इसका खंडन करता हूँ। और ये निंदनीय, ये बहुत ही मतलब दुखद है कि यानी 1 अप्रैल से 30 जून के बीच में जो है बहुत लू चलता है। 1 बजे संभव नहीं है, मतलब उस समय गर्मी का मेन प्रकोप होता है। आप 1 बजे छुट्टी करने के बाद बच्चों का लू लगने का खतरा ज़्यादा रहता है, जो बच्चे देहात में रहते हैं। अब जो पदाधिकारी हैं वो तो एसी रूम में बैठ कर के ऐसा फरमान निकाल देते हैं, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर हैं उनको ये सब झेलना पड़ता है। चलिए आगे और एक न्यूज़ है, आगे क्या है। मैं विद्यालयों के छात्रों एवं शिक्षकों को 1 अप्रैल से 1 जुलाई से 31 मार्च तक के लिए उपरोक्त निर्धारित समय अनुसार विद्यालय पहुँचने में प्रार्थना समय नियम रूप से निर्धारित किया जाता है। 7 बजे से 1 बजे तक है, और पूर्व में 6:55 से लेकर के या 6:45 पूर्व, यानी प्रार्थना समय 7 बजे तक था, जो कि यही सब वहीं से रिलेटेड है, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। चलिए दोस्तों, मैं बात करता हूँ अब सीधी नियुक्ति मामला लेकर के। अभी देख सकते हैं कि कुछ हाई कोर्ट में जो जजमेंट आया था, कुछ लोगों का जो गैर पारा से पारा में चल गए थे, और पारा से वाले गैर पारा में उल्टा सीधा हो जाने के चलते गलत हो गया था। और बहुत सारे 3,3500 को लमसम जो है सो बच्चे जो भी विद्यार्थी थे वो सारे को मतलब वंचित हो गए थे, तो उन्होंने केस किए थे, उनका जीत हुआ। तो इसमें हाई कोर्ट का निर्देश आया था कि इन लोग जल्द से जल्द इन लोगों को बहाल लिया जाए। तो सरकार हालांकि पहल किया था, लेकिन चुनाव के चलते अभी फ़िलहाल रिजेक्ट, ये ऐसा नियम अभी फ़िलहाल चुनाव के चलते टाल दिया गया है। अभी फ़िलहाल चुनाव बाद ही होगा, ये आपका सूचना था। अब रही बात जेट 2016 जो पास अभ्यर्थी हैं, उन लोग अब सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए फिर से तैयार हैं, क्योंकि जिस तरह से सीटेट वाले ने अपना अधिकार के लिए बहुत दिनों से परीक्षा झारखंड में नहीं हुआ था, तो उसको लेकर के अपना हाई कोर्ट में याचिका दायर किए थे और उनको जीत मिला। उसी तरह से झारखंड सरकार यानी 2016 में टेट लिए थे, उसके बाद सीधी नियुक्ति कभी नहीं कराया। तो शिक्षक पात्रता पास होने के बावजूद भी झारखंड में एक बार भी काउंसलिंग नहीं कराया। तो ऐसे में भी 2016 पास अभ्यर्थियों के साथ न्याय हुआ है, क्योंकि 8 साल उनको ऐसे ही बैठा करके सरकार रखी, ना एक भी एग्ज़ाम लिया, ना बाहर लिया, ना न्यू जेटेट लिया। तो ऐसे में इनका भी राइट पॉइंट है, क्योंकि इसका भी बहुत सारा लोगों का एज निकल गया। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मतलब इधर उधर भटक गए हैं, और वे उनका मतलब एक तरह से देखा जाए तो परीक्षा की तैयारी करने के लिए फिर से जुड़ना पड़ेगा, फिर से जो है सो लोगों को सारा काम धंधा छोड़ करके आना पड़ेगा। और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि असिस्टेंट टीचर के लिए आप एलिजिबल है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये आज का ये न्यूज़ था। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो और लोगों को शेयर कीजिएगा, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा या नहीं कीजिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और बेल आइकन घंटी को आप प्रेस कर लीजिएगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।